हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एम्प्लॉय रोल इन सर्विस डिलीवरी। ये है सर्विस मार्केटिंग की यूनिट सेकंड। इसके पहले के टॉपिक में इससे की पहले की जो वीडियो उसके अंदर कवर करवा चुकी हूँ और जो फर्स्ट यूनिट है वो भी मैं कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय रोल इन सर्विस डिलीवरी। एम्प्लॉय का क्या रोल होता है सर्विस डिलीवरी के अंदर। सबसे पहला है एम्प्लॉय आर द की ड्राइवर ऑफ द। अब एम्प्लॉय जो होते हैं वो की ड्राइवर होता है सर्विस डिलीवरी के अंदर। अब एम्प्लॉय ही तो सर्विस डिलीवर करेगा। एम्प्लॉय तो हमें सर्विस देता है। जो एम्प्लॉय है बिजनेस का, जो कंपनी की सक्सेस है, उसके अंदर मेन रोल होता है एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, अगर एम्प्लॉय अच्छे से सर्विस नहीं देगा तो हमारी जो कंपनी है वो ग्रो कैसे करेगी, वो कंपनी की सक्सेस कैसे होगी। एम्प्लॉय आर द की ड्राइवर्स ऑफ द sustained business success in companies are diverse as cheerless such way enterprises rent a car, USA insurance and check file. Considered the case of Signiport Airline and Ritless Toder rapidly dropped him pieces. मतलब जो इसके अंदर बता रखा है कि जो एम्प्लॉय हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है कि कंपनी कैसे ग्रो करें, कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं। अगर एम्प्लॉय मेहनत नहीं करेगा तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। इसके बाद रोल ऑफ कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी। कस्टमर का क्या रोल होता है सर्विस डिलीवरी के अंदर। सर्विस आर द एक्शन आर परफॉर्म्स टिपिकली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली इन मैनी सिचुएशन। एम्प्लॉय कस्टमर एंड इवन अदर in the service environment interact the produce to ultimate service outcome. You need to follow the instructions as the customer receiving the service participation in the service delivery process. जो कस्टमर है उसको पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वो किस तरीके से जो एम्प्लॉय है आपको सर्विस दे रहा है उसके अंदर जो कस्टमर है उसको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर जो एम्प्लॉय हमें सर्विस दे रहा है, अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई दिक्कत भी आ रही है तो भी हमें उसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो जाती है तो किसी से। और जो अगर हम उसके अंदर कंज्यूम करने के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छे से सर्विस नहीं दे पाएगा। अब आप अगर एम्प्लॉय से रूडली बात करोगे तो उसका भी दिमाग में खराबी हो ही जाती है, किसी से भी हो जाती है, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। तो अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे, अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद कस्टमर रोल इन सर्विस डिलीवरी। इसके अंदर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिव रिसोर्स। इसके बाद कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। फिर है कंपटीटर वर्सेस कंपटीटर्स, वही है। सबसे पहले प्रोडक्टिव रिसोर्स के अंदर पार्शियल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट एफर्ट टाइम और अदर रिसोर्सेज टू बी प्रोडक्शन प्रोसेस। कस्टमर इनपुट कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। कस्टमर अगर इनपुट नहीं डालेगा, अच्छे से वो नहीं करेगा, इनपुट नहीं देगा, वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी। अब कस्टमर ही नहीं आएगा या कस्टमर अच्छे से मतलब कस्टमर कोऑपरेट नहीं करेगा तो उससे फिर दिक्कत होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन ओपनली। अब कस्टमर आके अच्छे से नहीं बताएगा कि आपको क्या, मतलब मान लीजिए डॉक्टर है, ये बोलते हैं ना डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर को जाके अच्छे से आपकी बीमारी नहीं बताओगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। अब जो कस्टमर वो आके अच्छे से यही नहीं बताएगा कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो ओपनली बोलेगा नहीं उसको किस तरह की सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस प्रोवाइडर कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद प्रोवाइड नीडेड इन्फॉर्मेशन इन ए टाइमली मैनर। जो एम्प्लॉय है, जो कस्टमर है या फिर कस्टमर है, मान लीजिए कस्टमर है, उसको जो नीडेड इन्फॉर्मेशन हो वो टाइमली मैनर से टाइम से प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अब जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उसको अपनी रेंज बतानी चाहिए सबसे पहले तो कि भाई मुझे इस तरह की सर्विस चाहिए, मेरे पास इतने पैसे अवेलेबल हैं, इतने पैसे के अंदर आप कितनी मुझे सर्विस दे सकते हैं, तो वो टाइम पे बतानी नहीं चाहिए। मान लीजिए उसने सर्विस पहले ले ली, उसने बताया नहीं कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो बाद में उन चीज़ों की दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको पहले टाइमली मैनर से उसको सारी चीज़ें बता देनी चाहिए। इसी तरीके से एम्प्लॉय जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी बता देनी चाहिए कि भाई हमारे ये रेंज है, अगर आपको करवाना है तो करवाइए। मतलब उसको बता देनी चाहिए कि भाई हमारे ऐसे रेंज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप करवा लीजिए। इसके बाद कस्टमर वर्सेस कंट्रीब्यूटर टू सर्विस क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। इफेक्टिव कस्टमर पार्टिसिपेशन कैन इंक्रीज द लिवलीहुड दैट नीड्स आर मीट टू द
बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर सिक आर एक्चुअली अटेंडेड। जो कस्टमर का पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है। जो लिवलीहुड है, जो मतलब हमारी कंपनीज हैं या जो हमारी लिवलीहुड मतलब जो हमारी काम करने की शक्ति है या जो हमारा काम है उसको बढ़ाती है कस्टमर का पार्टिसिपेशन। जो कस्टमर कंट्रीब्यूट करता है और कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो प्रोड्यूसर अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद है कस्टमर वर्सेस कंपटीटर। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे कस्टमर वर्सेस कंपटीटर आएगा। सॉरी, मैंने ऊपर वो गलत लिख रखा है, ये नीचे सही है। इसके अंदर है इंटरनल एक्सचेंज एज एक्सटर्नल एक्सचेंज, एक्सपोजर कैपेसिटी।